एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुल मून रिचुअल के बारे में। इस साल का ये लास्ट फुल मून है 26 दिसंबर को, ठीक है। बट ये लास्ट फुल मून है, बट ये शुरुआत है हमारे 2024 की, ठीक है। अगर आपने अपने 2024 के बारे में अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं की है तो ये बहुत ही राइट टाइम है अपने 2024 के लिए प्लानिंग करने के लिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले जो दिसंबर का न्यू मून था उस दिन बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या स्टेप्स हमें करने हैं अपने 2024 को स्पेशल बनाने के लिए या अपने 2024 को लकी ईयर बनाने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको लिंक कर दूँगी, तो आप उसे ज़रूर से जाकर देखना। अगर आपने वो स्टेप्स अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो 26 दिसंबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है वो स्टेप्स को फॉलो करने का। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें और उन सभी स्टेप्स को फॉलो करें। तो अब मैं बात करती हूँ जो 26 दिसंबर को फुल मून पड़ रहा है उस दिन हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखो, हमें उस दिन क्या करना है। सबसे पहले हमें जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है उसे क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्लियर माइंड और एक क्लियर बॉडी के साथ ही कोई नई चीज़ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी नया चीज़ पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक फुल, अगर कोई भी चीज़ फुल है तो वो तब तक, कोई चीज़ अगर फुल है तो तब तक हम उसमें और चीज़ नहीं डाल सकते जब तक वो चीज़ क्लियर ना हो जाए। तो हमें पहले वही करना है, हमें अपने आप को फ्री करना है, खाली करना है, स्पेस खाली करनी है, ठीक है। तभी हम उसमें और नई चीज़ें डाल सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हम कैसे अपने अंदर की नेगेटिविटी को उस दिन क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक पेपर, ठीक है। कोई भी आप एक पेपर लोगे और आपको पेन लेना है, ठीक है। एक पेन और एक पेपर आपको लेना है और उसमें आपको जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है या जो चीज़ आपको स्टक करके रखती हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन सभी चीज़ों को आपको उस पेपर में लिख लेना है, ठीक है। जो भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। वो कोई हैबिट हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपको उन सब को एक पेपर में लिख के उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को आपको क्या करना है, जला देना है, ठीक है। उस पेपर को आपको बर्न करना है, जला देना है। तो आप जब इस पेपर को जलाओगे तो आपको फील करना है कि जो भी आपने इसमें वो नेगेटिव, आपकी जो अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपने लिखी है तो वो साथ साथ में वो सब क्लियर हो रही है। आपको ऐसा फील करना है, ठीक है। और जब हम क्लियर होते हैं, ठीक है, जब हम प्योर हो जाते हैं उसके बाद हम काम करेंगे अब उस स्पेस को भरने का, ठीक है। क्योंकि अब हम खाली हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं। और जब हम हल्के होते हैं तो ही हम अपने अंदर कोई भी नई चीज़ डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको जो दूसरा स्टेप करना है वो ये करना है कि जो आप अपनी लाइफ में या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, उन सभी चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना है, फील करना है। आप स्क्रिप्टिंग अगर करेंगे इस दिन, अगर आप स्क्रिप्टिंग करोगे इस दिन, अगर आप जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी डिज़ायर है उसको अगर आप लिखोगे, ठीक है ना। उसको आपको लिखना है, एक अच्छी सी आपको नोटबुक अपने लिए ले लेनी है, एक अच्छी सी नोटबुक लेनी है, ठीक है। और आपको उसमें अपनी जो आपकी डिज़ायर है, जो चीज़ें आप अब अपनी लाइफ में पाना चाहते हो या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। वो घर हो सकता है, पैसा हो सकता है, ठीक है, प्यार हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आईफोन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को आपको उस पर लिखना है, ठीक है। अब आप क्लियर हो चुके हो तो अब आप क्लियर होके, अब आप खाली होके, हल्के होके किसी भी नई चीज़ को आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फुल मून का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस दिन हमारी जो इमोशंस होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती है बहुत पीक पर होती है, ठीक है। उस दिन जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, हर चीज़ उस दिन बहुत पॉजिटिव होती है। तो जैसा भी हम सोचते हैं वो चीज़ें रियलिटी बन जाती है, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा फील करते हो, अगर आप अच्छा फील करते हो तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। और अगर आप सैड रहते हो तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा सैड रहोगे। तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है।
आपको पूरे दिन भर उस दिन अच्छी अच्छी अफर्मेशंस अपने लिए बोलनी है, ठीक है। क्योंकि आप सुबह उठते ही अगर अच्छी अच्छी अफर्मेशंस से अपने आप को रिचार्ज कर दोगे तो क्या होगा, आपका पूरा दिन ही क्या रहेगा, अच्छा रहेगा और हाई वाइब्स में आप रहोगे। तो अगर आप हाई वाइब्स में रहोगे, हाई वाइब्रेशन आपकी होगी, तो ही आप अपनी हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो ना कि आपकी हर डिज़ायर पूरी हो, तो आपको क्या करना है, आपको फुल मून के दिन मेडिटेशन तो ज़रूर करना है, क्योंकि मेडिटेशन हमें रिलैक्स करता है, काम करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर आप 10 मिनट्स का भी, कम से कम अगर आप 10 मिनट्स का भी मेडिटेशन करोगे, ओम की चैंटिंग करोगे, या अपनी सिर्फ ब्रीथिंग पे ही अगर आप कंसंट्रेट करोगे, अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान दोगे, तो ही आपके लिए काफ़ी है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आप इतना ही करोगे तो ही आप देखोगे कि आपका जो मूड है वो अच्छा है, आपका मूड है वो हाई है, ठीक है। और आप हाई मूड पे रहोगे तो ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको फुल मून के दिन करनी है। एक, आपको अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करना है, और दूसरा, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को आपको लिखना है, आपको फील करके लिखना है, आपके इमोशंस उसमें ऐड होने चाहिए, और आपको साथ के साथ विजुलाइज भी करना है। आप देखना, अगर आप हाई वाइब्रेशन में इन सब चीज़ों को करोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। और फुल, अगर आप चंद्रमा की लाइट भी ये सब चीज़ें करोगे तो ये बहुत ज़्यादा मैजिकल आपको रिजल्ट देंगे। अदरवाइज़ आप कमरे के बाहर, आप कमरे के अंदर बैठ के खिड़की के सामने भी इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है।